गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपका मैथमेटिक्स की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है वो कल से हमने नया टॉपिक शुरू किया था, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके सभी क्वेश्चंस को रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे तरीके से समझिए। तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में कि इस बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हमने इसमें तीन चीज़ें का कंसेप्ट समझना है। पहला था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दूसरा है हमारा फैक्टोरियल नोटेशन और तीसरा है हमारा कंसेप्ट ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो कल हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखा था कि इफ़ एन इवेंट, कोई भी इवेंट ऑकर्स इन एम वेज एंड फॉलोइंग विच another event occurs in n ways, then the total number of ways is given by m into n। तो वही प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करते हुए आज हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उनके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसके लिए हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.1 कल शुरू की थी, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करेंगे। तो वो प्रिंसिपल क्या था? इफ़ एन इवेंट ऑकर्स इन एम वेज and following which another event occurs in n ways, then the total number of ways of occurring of events is equal to m into n। तो आज का क्वेश्चन, हमारी प्रॉब्लम है जो बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। हाउ मैनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो कंडीशन क्या है कि लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, यानी कि अगर एक लेटर यूज़ हो गया तो एक एक कम होता जाएगा। अब टोटल आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर होते हैं, लेकिन इसमें से फर्स्ट 10 लेटर्स से यूज़ करने हैं और बनाने क्या हैं? 4 लेटरों वाले कोड्स बनाने हैं। तो कितने कोड्स बनेंगे 4 लेटर्स वाले? अब पहले 10 लेटर्स कौन से हैं? A B C D E F G H I J। तो कहाँ से लेकर फर्स्ट 10 लेटर्स कौन से हैं? A B C D E F G H I J। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन करते समय कि हमारे पास लेटर्स कितने हैं और हमने करना क्या है। तो सॉल्यूशन हेयर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड, कितने लेटर्स यूज़ करने हैं हमने? 10। और कौन से लेटर्स यूज़ करने हैं? ए से लेकर जे तक। जैसे हम 4 लेटरों वाला कोड्स बनाने हैं, मान लो A D B C, एक कोड बना। दूसरा कोड D C A B, ठीक है। इसी तरह जे तक कोई भी यूज़ करते हैं, J I C B। तो ये कोड्स हमने बनाने हैं इस तरह के। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हमने पता करना है कि लेटर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड कितने हैं? 10। उसके बाद हमने करना क्या है? 4 लेटर्स वाले कोड बनाने हैं। वी हैव टू फॉर्म, फिर करना क्या है वो लिखना है। पहले लेटर्स कितने हैं वो लिखना है, लेटर्स हमारे 10 हैं, और करना क्या है वो लिखना है। वी हैव टू फॉर्म 4 लेटर कोड्स, तो 4 लेटर वाले कोड्स बनाने हैं। तो अगर हमने 4 लेटर्स वाले कोड्स बनाने हैं तो हमें 4 प्लेसेस फिल करनी है। हमारे पास 4 बॉक्सेस आएंगे, हर एक बॉक्स में एक लेटर आएगा। सो वी हैव टू फिल 4 प्लेसेस। तो इसलिए हमें 4 प्लेस, क्योंकि 4 लेटर वाले कोड्स बनाने हैं तो 4 प्लेस को फिल करना है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। अब टोटल लेटर्स हमारे पास 10 हैं और 4 प्लेसेस को फिल करना है। नाउ उसने कहा कि रेपिटेशन जो है इज़ नॉट अलाउड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो हम लिखेंगे, तो पहले हमने सबसे पहले लिखा कि लेटर्स कितने हैं, उसके बाद लिखा हमने करना क्या है, वी हैव टू फॉर्म 4 लेटर कोड। और क्योंकि 4 लेटर कोड बनाने हैं तो हमारे पास हमने 4 प्लेसेस होने चाहिए, उनको फिल करना है। वी हैव टू फिल 4 प्लेसेस। 4 प्लेसेस कौन सी होंगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले हम देखेंगे फर्स्ट प्लेस में हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, हम कितने लेटर्स डाल सकते हैं। तो टोटल लेटर 10 है, तो 10 में से कोई एक, 10 में से कोई एक, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 10 में से कोई एक यूज़ करना है, यानी कि 10 तरीके हैं हमारे पास। So since repetition of letters is not allowed, therefore first place can be filled in by 10 ways।
तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 10 तरीके हैं। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। मान लीजिए पहली प्लेस में कोई लेटर फिल हो गया तो बाकी कितने रह गए? 9। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय 9 वेज। दूसरा लेटर दूसरे बॉक्स में यूज़ हो गया। अब दूसरे के लिए चॉइस कितनी रह गई? पहले के लिए 10 थी, एक कम हो गया तो दूसरे के लिए 9 रह गए। फिर एक कम हो गया तो तीसरे के लिए 8। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय 8 वेज एंड चौथे के लिए फिर एक कम हो गया तो 7 वेज रह गए। फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय 7 वेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? पहले के लिए 10 थे इंटू दूसरे के लिए होता। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? इफ एन इवेंट ऑकर्स इन m वेज और अनदर इवेंट ऑकर्स इन n वेज, देन टोटल वेज होते हैं m इंटू n। या इफ एन इवेंट ऑकर्स इन m वेज, अनदर इवेंट ऑकर्स इन n वेज एंड वन मोर इवेंट ऑकर्स इन r वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है m इंटू n इंटू p या r। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? पहले 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, वो हो गए 10 इंटू 9 हो गए 90, 8 इंटू 7 हो गए 56, 90 इंटू 56 होता है 5040। तो 5040 वेज हैं जिससे हम कोड्स बना सकते हैं। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कोड्स दैट, जितने तरीके हैं उतने ही कोड्स बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे हमारे? 5040। तो इसी तरह टोटल नंबर ऑफ कोड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, तो टोटल कोड्स कितने बनेंगे? 5040। तो जितने वेज हैं उतने ही कोड्स बनेंगे। दिस इज़ द सोल्यूशन। तो तरीका क्या है? पहले लेटर्स कितने हैं, उसके बाद हमने करना क्या है, बनाना क्या है। अगर 4 लेटर वाला बनाना है तो 4 प्लेसेस, 3 लेटर वाला बनाना है तो 3 प्लेसेस। तो दिस इज़ द वे। उसके बाद हर एक प्लेस के लिए कितने वेज है हमारे पास वो ढूंढने हैं। तो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करना है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप लिख सकते हो देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 10 इंटू 90। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब एक और हम प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमारे पास 5 झंडे हैं अलग अलग कलर्स के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। और इन फ्लैग्स, इन झंडों की हेल्प से हमने अलग अलग सिग्नल्स बनाने हैं। हमारे पास 5 झंडे हैं, इनकी हेल्प से हमने डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं। कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स, तो 1 बिलो द अदर। तो क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास 5 झंडे हैं और हम इन झंडों से, हमने, आपको पता है झंडे हिलाते हैं तो एक सिग्नल बनता है, तो हमने सिग्नल जनरेट करने हैं। तो 5 झंडों को लेकर हमने सिग्नल जनरेट करने हैं और एक सिग्नल जो है, और जो झंडे हैं एक के नीचे दूसरा रखना है, एक ऊपर रखना है और एक नीचे रखना है। और हर एक सिग्नल में 2 झंडे यूज़ करने हैं, 2 फ्लैग्स यूज़ करने हैं। टोटल फ्लैग्स हमारे पास 5 हैं, आउट ऑफ विच हर एक सिग्नल के लिए 2 फ्लैग्स यूज़ करने हैं, क्योंकि एक फ्लैग को ऊपर रखना है और एक को जब नीचे रखेंगे तो एक सिग्नल बनेगा। तो इस तरह के कितने सिग्नल्स बनेंगे जब हम 5 में से 2 फ्लैग्स को यूज़ करके एक एक सिग्नल बनाएंगे? तो इस तरह के कितने सिग्नल बनेंगे वो हमने बताना है। अब सोल्यूशन इसका, सबसे पहले हमारे पास फ्लैग्स कितने हैं? वी हैव टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हमारे पास कितने हैं? 5। अब वी हैव टू जनरेट डिफरेंट सिग्नल्स। अब इसके हमने अलग अलग सिग्नल बनाने हैं। वी हैव टू जनरेट, करना क्या हमने, हमारे पास झंडे तो 5 हैं, करना क्या है? वी हैव टू जनरेट डिफरेंट सिग्नल, इसके अलग अलग सिग्नल बनाने हैं। सिंस नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज फॉर 1 सिग्नल, अब एक सिग्नल में कितने झंडे यूज हो रहे हैं? 2। कैसे? 1 सिग्नल इज इक्वल टू, एक झंडा ऊपर रखना है अपर फ्लैग, यू फ्लैग हो गया अपर फ्लैग, और दूसरा नीचे रखना है लोअर फ्लैग। तो इन दोनों से एक सिग्नल बनेगा। एक झंडा ऊपर रख के एक नीचे रख के हम हिलाएंगे तो ये बन जाएगा एक सिग्नल। तो इस तरह के कितने सिग्नल हम 5 फ्लैग्स को यूज़ करके बना सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास फ्लैग्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 5 हैं और करना क्या है? वी हैव टू जनरेट डिफरेंट सिग्नल्स, हमें अलग अलग